तो एमटीवी हसल ने फेस करा ये वाले सीजन का अब तक का वर्स्ट एपिसोड। सिर्फ एक परफॉर्मेंस को छोड़ के बाकी किसी को भी फुल मार्क्स नहीं मिले। तो पहले कंटेस्टेंट थे हमारे पहाड़ी रैप आईडी, जिनने परफॉर्म करा था स्कैम नाम का गाना। हुक को छोड़ के बाकी वर्सेस तो मेरे को बहुत सही लगा, अच्छी स्टोरी टेलिंग थी। बट पता नहीं ये बार जजेस को क्या हो गया, विच इज गुड। आई मीन वरना वो ये देख के गाली देंगे कि क्रिटिकल रहो तो भी तेरे को प्रॉब्लम, अच्छा बोलो तो भी तेरे को प्रॉब्लम। तो इस बार वो लोग ने एक्चुअली क्रिटिसाइज करा थोड़ा सा कि यार बेसिक लाइंस थे कुछ कुछ वो सुधारो। ऑल्दो रैप आईडी का परफॉर्मेंस, आई लाइक दिस परफॉर्मेंस। बस स्कैम है कुछ ज्यादा ही बार बार रिपीटेटिव हो गया था। बट ये बंदे ने अच्छा जोन फ्लिप करा, कॉन्शियस रैप से डायरेक्टली कुछ क्वर्की करने की कोशिश। आई अप्रिशिएट रैप आईडी। अगले आए बुर्रा। अब बुर्रा यहां तक पहुंच चुके हैं, अब आगे कहां तक जाएंगे आई हैव नो क्लू। बट जो गाना उनने परफॉर्म करा उसका नाम है भाई की बारात। तो उनने जोन फ्लिप करने की जब बात करी तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये बंदा अब रैप ही करे, पूरा हुक भी रैप वाला रहे। बट बुर्रा ने शादी वाला कुछ परफॉर्म करा गाना, जो सलीम मर्चेंट ने बोला कि अगर बैंड बाजा 12 जो भी है वो उसका अगर पार्ट 2 बनेगा तो उसमें जरूर उसको लेंगे। पता नहीं ये सब कैसे उसका पार्ट 2 ये वो सब छोड़ो। बट ट्विच पे जब मैं था तब मैंने ऑडियंस को भी यही बोला कि ये गाना सुन के लग वैसे ही रहा है कि बॉलीवुड मूवी का कोई गाना है। इट इज अ गुड सॉन्ग बट कंपटीशन को नजर में रखते हुए चश्मा पहन के क्या ये जोन फ्लिप प्रॉपर था, मेरे को तो फील नहीं हुआ। क्योंकि वैसे हुक्स तो बुर्रा कर ही लेता है, कुछ अलग मेरे को दिखा नहीं उसमें। ऑल्दो आई लाइक द सॉन्ग बट काफी बार आउट ऑफ ब्रेथ चले गए थे बुर्रा, क्योंकि डांस करने में ज्यादा फोकस था और डांस करने के लिए पिछली बार भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को रोका गया था। बट खैर अब मैं ये एपिसोड के बाद कंप्लीटली बोल सकता हूँ कि हसल 2.0 वाज द बेस्ट हसल जो मैंने प्रॉपरली एकदम एंजॉय करा। भाई सही था एकदम। पहले वाले हसल में ईपीआर और बेला को छोड़ के तो मेरे को लाइक और कोई ऐसा पसंद नहीं था, लाइक प्रॉपर सेकंड वाला हसल कूल था यार, लाइकेबल थे सारे कंटेस्टेंट्स ऑलमोस्ट। बट ये वाला हसल मैं अपने इरिटेटिंग, देखो मेरे कुछ हफ्ते होते हैं इरिटेटिंग वाले, बट मैं क्लीन स्लेट रखता हूँ। अगले हफ्ते मैं रेडी रहता हूँ, ये कुछ अगर नया परफॉर्म करोगे, ये कुछ अगर नया परफॉर्म करेंगे तो आई एम रेडी टू अप्रिशिएट। उतना ओपन माइंडेड हूं मैं। एंड इस बार डीएमसी ने भी क्रिटिकल कमेंट्स ही दिए, सो दैट वाज कूल। तो आई मीन अब यूट्यूबर से सीखे क्या ये सब तो पता नहीं, बट डेफिनेटली किधर से तो सीखा है अब क्रिटिसिज्म देना। अगले आए केडन बोलते केडन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लगता है केडन का बेस्ट परफॉर्मेंस था ये, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में मेरे को केडन का बेस्ट परफॉर्मेंस ये वाला गाना लगा। एंड केडन का प्लस पॉइंट ये है कि वो जो भी आके परफॉर्म करता है ना एकदम कॉन्फिडेंस में करता है, तो उस वजह से उसकी स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छी रहती है। एंड वो एक बहकावे में डाल देता है सबको कि यार आई मीन नॉट मी ऑब्वियसली, बट वहां जो भी स्टेज पे है ना उनको लगेगा कि अरे ये कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो फिर सही रहेगा। तो बेसिकली ब्लफ करते हैं बहुत सारे जन, पोकर वगैरह में भी तुमने नोटिस करा ही होगा। ब्लफ करने से तुम भले तुम्हें वो काम नहीं आता होगा, बट तुम अगर ब्लफ करके वो कर देते हो तो किसी को नहीं समझ आता। बहुत सारे लोग, स्मार्ट लोग करते हैं वो चीज अपने अपने फील्ड में। तो काइंड ऑफ अनअवेयरनेस बोलो या जो भी बोलो, केडन अनकॉन्शियसली वो कर देता है। एंड एक और चीज है, लेकिन अगर समझ लो क्रिकेट टीम में है हम सारे और कॉम्पिटिटिव है, कोई एक ही बंदा सिलेक्ट होगा। एक बंदा है जिसने 6 के 6 बॉल वाइड डाले, अभी भी उसका ओवर काउंट नहीं हुआ है। और दूसरा बंदा है जिसने वाइड नहीं डाला, सीधा बॉल डाला, एकदम परफेक्ट डाला, बट उसने 6 खा लिया पहले बॉल पे। तो अब तुम बताओ तुम कौन से बॉलर को चूज करोगे। अब मैं क्या करूंगा, जो बंदा बिल्कुल ही बॉल नहीं डाल पा रहा उससे तो बेहतर ही है ना, एटलीस्ट इसको डालने आती है बॉल, ये वाइड नहीं एटलीस्ट यॉर्कर तो डाल रहा है या फिर लेंथ पे तो है इसकी गेम। तो समझ रहे हो, तो यहाँ पे उसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ। तुम सोच रहे होगे क्या बोल रहा है भाई, वर्ल्ड कप है तो क्रिकेट का बोलेगा, नहीं। तो जो बंदा सेम वर्ड ना यूज करे हर एक लाइन में और राइम अलग अलग करे ना, वो ऑलरेडी आगे चला जाता है एज एन आर्टिस्ट केडन के सामने। समझ रहे हो पॉइंट बना कि नहीं बना। जब ये ए राइम्स कर रहा है और एक बंदे ने ए कर लिया या ए बी कर लिया, राइम्स की कुछ यूनिक कर लिया बेसिक से हटकर, और सारे लाइन अलग राइम। आई कांट बिलीव दिस कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सारे राइम अलग होने चाहिए, सेम वर्ड राइम नहीं होते, ये बताना पड़ रहा है। और हसल का 0.3 आया है,
समझ रहे हो बात? तो जब अब चलो एक बात अच्छी थी इस बार, ईपीआर ने और बादशाह भाई ने ये नोट करा कि भाई बहुत रिपीटेटिव राइम्स है, एक लाइन में तुमने 4-5 बार प्यार वर्ड को यूज किया है। ये कौन करता है यार? अनलेस वो डीनो जेम्स का हुक ना हो, तुम बार बार प्यार 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 नहीं कर सकते यार। समझ रहे हो ना बात? तो मैं ये बात को लेके तो खुश हूं, चलो ये लोग ने बता तो दिया, बट अब हदें पार होती है जब केडन ने रिस्पॉन्स दिया वो चीज का, और दैट शोज हिज मेंटालिटी। बट अगेन इज अ यंग गाय, फट से फेम मिल रहा है, आई मीन बहुत ज्यादा नंबर्स, अटेंशन है, प्रेशर है, सब मेरे को समझ आता है और वो आगे जाके समझ जाएगा चीजें। लेकिन ये बंदे ने बादशाह भाई को बोला कि मैं बहुत लोगों को सुना कि उनका रेस्पॉन्स मेरे गाने को लेके ये है कि मैं बहुत ज्यादा लाइंस रिपीट करता हूँ, सेम वर्ड से राइम करता हूँ, तो मैंने सोचा ये बार मैं और ज्यादा करूंगा, मुझ में चूल आ गया। व्हाट नाउ इट मेक सेंस कि गंदे गाने क्यों निकल रहे हैं केडन की तरफ से, क्योंकि उसको गंदा बोला तो वो बंदे को लगता है कि अच्छा गंदा बोल दिया, अब मैं और गंदा करूंगा, फिर भी मैं हिट होएगा, गंदे गाने डाल के हिट हो जाऊंगा। तो ब्रो सच बता, कितने आर्टिस्ट है जो गंदे गाने डाल के भी अभी भी रेलेवेंट है, जिनको तब मिला था हाइप? जोगिंदर, डेंचैक पूजा, नहीं ना? तुम समझ रहे हो ना? शो के बाद भी अगर तुम्हें एक ऑडियंस चाहिए तो तुम्हें अच्छे गाने डालने होंगे, बेसिक राइम्स क्या क्या, अरे मतलब सेम वर्ड्स नहीं करने होंगे राइम। कांट बिलीव दिस, कांट बिलीव दिस, एंड दिस गाय हैज बीन सिलेक्टेड टू दिस शो। खैर बाय फार केडन का बेस्ट परफॉर्मेंस था ये, एंड फिर भी लोगों ने 2-2 मार्क ही दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं इस एपिसोड के बेस्ट परफॉर्मेंस का, बेस्ट ट्रैक एंड अ डिजर्विंग बैंगर या जो भी वो मिलता है। अरे आराम से बाबा, रेडियो रेडी, रेडियो हिट, वो सब रूबीना परफॉर्म किया शेनबी ने। इतना इमोशनल गाना, मैं लाइव स्ट्रीम पे रो दिया था यार ये गाना सुन के। तो ये गाना उनने डेडिकेट करा है अपनी मॉम के लिए, अपनी वाइफ के लिए और उनकी बेटी के लिए। तो स्टोरी लाइन वो जो पोएटिक वे में एक्सप्लेन कर रहे, वाह वाह क्या बात है यार। एक ने जिंदगी दी, एक ने जीना सिखाया, भाई साहब इतनी मस्त पोएट्री थी ना, और इतना अच्छा कोरस था। बहुत बहुत सही परफॉर्मेंस यार, शेनबी का बेस्ट परफॉर्मेंस। और एक पर्सनैलिटी नजर आ रही है अब शेनबी में, मैं अलग तरीके से देख रहा हूँ यार। तो हर हफ्ते क्लीन स्लेट रखने का यही फायदा है। मैं शेनबी को अलग नजर से देखने लग गया हूँ, मैं पोएट शाफ को अलग नजर से देखने लग गया हूँ। तो यही यार, ये होता है एक आर्टिस्ट में डेवलपमेंट आता है धीरे धीरे, जैसे पैंथर में आया था लास्ट सीजन, अब वो आई होप केडन में भी आए। बट खैर, तो स्टोरी गाने का ये था कि उनकी मॉम का नाम भी रूबीना था, एंड उनका डेथ हुआ, उसके बाद इनको एक बेटी हुई, एंड उनका नाम भी उनने रूबीना ही रखा। कितना प्यारा, लाइक बहुत सही यार। शाउट आउट टू शेनबी, आई गेस ही डिजर्व्स द परफॉर्मर ऑफ द वीक ऑलरेडी बोल रहा हूँ भाई मैं। अगले आए बेसिक, जिनने डमरू परफॉर्म करा, जो भोले के ऊपर था गाना, एंड एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई हो गई थी मैं, क्योंकि पैराडॉक्स ने इतना क्रेजी परफॉर्म करा था, और ऐसे गानों में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। अब बेसिक बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लगता है यार, अब 3-4 हफ्ते हो गए यार, अब तुम कब तक, कितना और टाइम चाहिए? ठीक है प्रेशर है, ये है वो है, बट तुम निखर के तब आते हो जब तुम प्रेशर हैंडल करते हो यार ऐसे सिचुएशंस में। तुम समझ रहे हो? इट्स सिमिलर टू स्पोर्ट्स, like you are judged on the basis of decision making and actions pressure situations में। डायमंड्स ऐसे ही बनते हैं भाई, समझ रहे हो? तो तुम में अगर वो बात है तो तुम्हें वो करना पड़ेगा, एक्सक्यूज नहीं दे सकते। एंड बेसिक हुक गाते टाइम ऑफ चला गया था, ऑफ स्केल चला गया था, कई जगह पे ऑफ बीट चला गया था। अब इतनी गलतियां अब नहीं अलाउ करेंगे ब्रो, आई मीन आई गेस स्ट्रेट अप एलिमिनेशन है अब, और नहीं थोड़ा टाइम ठीक है, अच्छे रहे, बट अब नहीं भाई। नेक्स्ट आए हमारे भाई गौश उर्फ गौरेश। जाओ ना तुम परफॉर्म किया गॉस ने। तो गॉस का एक रील था स्ट्रगल्स नाम का, वही रील का फुल वर्जन था ये, एंड आई एग्री विद द जजेस। क्या फुल मार्क्स वाला परफॉर्मेंस था? नहीं था। उसने जोन फ्लिप ट्राई करा, डीएमसी ने उसको 3 मार्क दिए। थैंक यू डीएमसी, यू बीन नाइस टू गॉस, तो आई अप्रिशिएट दैट। खैर, मृणाल शंकर ने भी हुक में आके बीच में थोड़ा सा वो मेलोडी गाया पीछे। टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग था, मैं एक साथ वो दोनों नहीं सुन पा रहा था। एंड रील वाला जो वर्जन है वो ज्यादा हिट कर रहा था यार मेरे को, बट वो स्टेज पे जब वो परफॉर्म कर रहा था वो नहीं कनेक्ट हो पा रहा था, ठीक है। एंड गॉश का एक और चीज हुआ, आई गेस गलती से ही हुआ है एमटीवी की तरफ से, कि वोटिंग लाइंस में उसका 1 घंटे तक शायद उसका बैज नहीं आया था। ठीक है, कोई नहीं, मतलब हो जाता है यार, गलती से, किसी की गलती की वजह से हो गया था। मेरे को नहीं लगता उसके वजह से गॉश निकलने वाला है, क्योंकि पूरे डीएचएच सीन का प्यार है उसको, एंड तुम सारे इतना सपोर्ट कर रहे हो ना गॉश को, भाई कसम से बहुत सही लग रहा है। इंस्टाग्राम पे जो भी हम रील डालते हैं, तुम
उसको शेयर कर रहे हो, बहुत सब लोग डाल रहे हैं कि यार हमने वोट कर दिया है। तो अभी तो 7 बज के चले गए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर देयर इज नो पॉइंट वोट करने का अभी। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। और गॉश तेरे को भी यही बोलना चाहूंगा यार, तू भाई हम सबको प्राउड कर चुका है ऑलरेडी, बहुत सही कर रहा है भाई। नो वरीज भाई, नो वरीज। बट एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, अब मैंने जो बोला चीज, गॉश को भी 2 मार्क मिले, केडन को भी 2 मार्क मिले। केडन ने सेम लाइंस करी रिपीट, अब गॉश ने वो तो नहीं करा, गॉश ने पोएटिक करा। गॉश की डिलीवरी में या फिर उसके इमोशंस डिलीवरी में नहीं समझ आया है तुम्हें जजेस को। अब यही प्रॉब्लम है 3 बजर का यार, अगेन 2 बजर में और 3 बजर में इतना फर्क है ना, तुम्हें अभी तो एटलीस्ट अब से थोड़ा परफेक्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा 3 बजर मिलने के लिए। पहले तो ऐसे ही 3 बजर बांटे जा रहे थे सब लोग, बट फाइनली 3 बजर का इशू अब दिख रहा है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट थे विश, और विश ने परफॉर्म किया नजर, जिसका हुक बॉलीवुड गाने का हुक था। इनने इस बार भी थोड़ा लाइक भूल गए थे, बट उसके बाद भी ही यू नो कैरी ऑन करा इस बार। बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज मैन, कम ऑन विश यार, आई नो यू आर अ नाइस गाय, इट्स टू मच फॉर यू, बट ऑलरेडी इतने आगे तक पहुंच गए, अब तो यार अब तो नो एक्सक्यूजेस यार, नहीं हो पा रहा, स्ट्रेट अप एलिमिनेशन ही ऑप्शन है। क्योंकि ब्रो अगर तू नहीं झेल पा रहा ना वो प्रेशर, नर्वस हो जा रहा है, तो तू बैटल कैसे करेगा, समझ रहे हो। अब विश का ऐसा हालत हो गया ना कि बैटल में अगर ये केडन के अगेंस्ट भी जाएगा, केडन फिर भी अपने कॉन्फिडेंस की वजह से परफॉर्म करके जीत जाएगा। अब यही प्रॉब्लम है। तो मेरा ऑफिशियली होप सब यू नो जो भी आर्टिस्ट है वो निकल गया है, एंड या इट्स हाई टाइम यार, परफॉर्म कर लेना चाहिए तुम लोगों को। थोड़ा भरो खुद में कॉन्फिडेंस की, यू डिजर्व टू बी देयर इन द शो, ये खुद को दिलासा दिलाओ। आई डोंट नो कहां से लेके आओ यार, लेके आओ। इतना ही है तो तू जाके कर ले, मैं नहीं हूं ना उधर, मैं नहीं गया, मैंने तो ऑडिशन भी नहीं दिया, मेरा गोल ही नहीं है वहां जाना। अगर तुमने ऑडिशन दिया है तो खुद को तो तुम ये ओ करते हो यार कि अच्छा परफॉर्म करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लो यार, कम ऑन, यू कांट जस्ट फोल्ड लाइक दैट मैन। डिसअपॉइंटमेंट है यार, क्योंकि अब देखो जैसे डीनो ने बोला, थोड़ा बोहेमिया इन्फ्लुएंस जरूर है विश में, बट अगर विश वो अच्छे से परफॉर्म कर लेता, पता नहीं यार, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। ही हैज अ गुड वोकल टेक्सचर, बट खैर इनको लाइक सलीम मर्चेंट ने भी कुछ लोगों को एनकरेज करा है और कुछ लोगों को निट पिकिंग करा है। अब पता नहीं, गॉश को तो निट पिक किया कि इट्स नॉट फेयर, इट्स फिर व्हाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा, और कुछ नहीं मिल रहा इसलिए, पता नहीं यार, पता नहीं, इट्स वियर्ड। क्योंकि अगर कर रहे हो निट पिकिंग तो सबकी करो ना यार, सबकी करो, मैं वही बोल रहा हूँ, मत, मैं एग्री कर रहा हूँ, गॉश ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया भाई, उसके पहले गानों से अच्छा था कि ये नहीं था, करा उसने जोन फ्लिप विदाउट एनी मिस्टेक्स करा वहां पे, ठीक है, उस पे भी है प्रेशर, उसने करा, बट फिर सॉरी, फिर ऐसा कैसा करते, समझ नहीं आ रहा मेरे को यार एट दिस पॉइंट। खैर, द लास्ट परफॉर्मर वाज प्रिंस द आर्टिस्ट, जिसने बंदेया नाम का गाना करा था। अगेन मैन, बेसिक राइम्स, बेसिक आई डोंट नो, इट वाज, पता नहीं यार, बेला जैसे आर्टिस्ट नहीं बन रहे क्या अभी, बेला जैसे आर्टिस्ट नहीं बनते आजकल, कॉन्फिडेंट मैच जीतेगा, एग्रेसिव नहीं बनते, पता नहीं यार। आई नो नॉट एवरीवन इज यू नो वैसा, बट एटलीस्ट द सिलेक्शन वाला जो भी है कमिटी, दे शुड लुक फॉर जेम्स लाइक बेला, ईपीआर, पैराडॉक्स, MC स्क्वायर, ये सबको लेके आओ ना भाई शो में, समझ नहीं आ रहा है। खैर, दैट वाज माई रिव्यू ऑफ दिस सैटरडेज एपिसोड ऑफ MTV Hustle। तुम अपने ओपिनियंस जरूर नीचे बताना, और तुम्हारा फेवरेट आर्टिस्ट कौन है ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में, समझ जाएगा एटलीस्ट कौन क्या है। एंड आज 7 बजे एक और वीडियो आने वाली है, दैट्स बार्स ऑफ दिस वीक। उसमें जो भी गाने पे मैंने अभी तक रिएक्ट नहीं करा है, MC स्टैन इक्का एंड म्यूजिक वीडियो ऑफ रफ्तार, म्यूजिक वीडियो ऑफ हनी सिंह, ये सब भी रहेगा उसमें। तो लंबी वीडियो रहेगी, एंटरटेनिंग वीडियो रहेगी, एक स्ट्रीम जैसे ही डालूंगा मैं रिकॉर्ड करके। खैर, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के रखना, मैं लाइव जब भी आऊंगा तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा। डोंट मिस इट, टेक केयर एंड पीस आउट।